तो क्या इस स्विंग के अंदर कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स आपने सीख लिया? आपने स्विंग के अंदर जे बटन, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे चेक बॉक्स, जे मेन्यू आइटम, है ना, मेन्यू बार, ये प्रोग्राम कल जो मैंने बताया था, इसको देखा आप लोगों ने? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? देखा या नहीं देखा आप लोगों ने? सर देखा। देखा। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, नहीं अभी तो नहीं आई। अच्छा जी। तो ये बताओ, ये रन टाइम क्लास किस लिए मैंने यूज करा था यहाँ पे? हाँ, इस रन टाइम क्लास का क्या यूज था यहाँ? सारे प्रोग्राम मैंने नहीं देखे सर, मैंने एक दो जो आपने कल वो दिखाया था वो सर मैंने बनाया था बस, ये ये रन नहीं टाइम देखा। क्लास जेवीएम का इंस्टेंस हमें रिटर्न करके देता है। हाँ सर, ये तो पता है, ये रन टाइम जो क्लास है ये जेवीएम का एक वो देता इंस्टेंस। है इंस्टेंस। अगर मान लो कि मैं रन टाइम क्लास पे ये मेथड चला दूं EXEC और इसमें लिख दूं notepad.exe, तो तो वो जब नोटपैड मेन्यू खुल पे, जाता तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो नोटपैड ओपन होके आ जाएगा। है। जी सर। देखो मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। ये कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने लिखा जावा सी मेन्यू डेमो डॉट जावा एंड देन जावा मेन्यू डेमो। ये देखिए, अगर आप फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, तो ये देखिए न्यू नोटपैड ओपन होके आ गया। ठीक है, तो ये आपकी रन टाइम क्लास का यूज है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप और देखो, मुझे एक बात बताओ आप, जैसे मान लो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपने कोई ऐसे बनाया, डेस्कटॉप बेस्ड प्रोजेक्ट आपने बनाया और किसी क्लाइंट को आपको देना है ना, बिलिंग का सॉफ्टवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर को ऐसे ही चलाया जाएगा? मतलब जावा के ऐसे ही प्रोजेक्ट बनते हैं? सर पता नहीं। नहीं, मतलब आप सोचो जरा, एक लेमैन में ये सोचो। मान लो इस फाइल बन सॉफ्टवेयर का नाम है बिल जनरेट। कोई क्लाइंट आया, कहा बिल निकालो भाई, तो आपने ये कहा रुको, एक्सिस मैं फाइल पहले सर। लिखता हूँ जावा सी और फिर लिखता हूँ जावा और फिर प्रोग्राम चल के आएगा, फिर उसका हम बिल बनाएंगे, ऐसा? नहीं नहीं सर। सर करेंगे। ये फाइल देंगे उसमें, हम्म। जार फाइल या EXE फाइल देंगे। सर जार, इसमें एग्जीक्यूटेबल जार फाइल देंगे सर। एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, ओनली जार फाइल नहीं, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल होता है। उसी EXE फाइल को ही जार फाइल यहाँ बोला जाता है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। ठीक है। सर जार फाइल के लिए, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल के लिए तो जेवीएम का होना जरूरी है ना कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जेवीएम बस इंस्टॉल होना चाहिए और कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होना ही हाँ, चाहिए। मतलब जेवीएम होना चाहिए। हम्म, वो तो होना ही चाहिए। अगर सर किसी को ये प्रोग्राम दूं तो उसमें JVM ना होगा तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? तो सर कोई बंदा हमको सर जावा का सॉफ्टवेयर देता है सर, तो वो तो JVM तो इंस्टॉल नहीं करते फिर भी चलता है। कोई बंदा हमको जावा का सॉफ्टवेयर देता है और हम जेवीएम इंस्टॉल नहीं करते तभी चलता है, ये कह रहे हो? तो आपके हाँ पास जेवीएम तो है ना आपके सिस्टम में? ये डेवलपमेंट किट की बात कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, जेडीके नहीं चाहिए, वनली जेवीएम चाहिए। आपको JRE नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, तब चलेगा ना। बिना जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के कैसे प्रोग्राम चलेगा, आप बताओ। सर हाँ हेलो। हाँ। सर मैंने जेआर इसको सर जेआरई का पाथ भी तो सेट करना पड़ेगा। हाँ, जेआरई का सर पाथ सेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, सिस्टम से उठा लेता है, कई बार नहीं भी करते हो तो हो जाता है। हाँ, करना पड़ेगा तो एक बार सर करना पड़ेगा ना।
हाँ सर, वो हमारे ऑफिस में होता है सर, यूज ये जावा का ही होता है, तो उसमें जेआरई का वो पाथ सेट करना पड़ता है, तब हाँ चलता तो है। होता है, सही बात है। एक बार आएगा बंदा, सेट करके चला जाएगा और चलता रहेगा वो। कोई बंदा ऑनलाइन बता देगा, कोई बता देगा ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, तो बस हो गया। सर कोई कोई तो सर सॉफ्टवेयर अंदर ही डाल देता है ना सर, जेडी के जो बंदा इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर जेडी के बीच हो जाता है ना, ऐसा हाँ, कुछ। ऐसा ऐसा कैसे कर, जेडीके का सेटअप इंस्टॉल करने का, हाँ कर सकते हो कि पहले जावा इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो। आप अपने जार फाइल में जेडीके भी चला दो, जेडीके की फिर कॉल कर लो, फिर एक्सी फाइल चलेगी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बिल्कुल कर सकते हो ऐसा। सर हाँ, ये जो होती है EXE फाइल, ये सर विंडोज का वो है फॉर्मेट। तो जो जो भी हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं उनमें या तो अरे EXE। जावा में EXE फाइल नहीं होता है वो, यहाँ हाँ वो EXE फाइल उसको बनाने का अलग तरीका होता है। हम एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाने जा रहे हैं फिलहाल, EXE नहीं बनाएंगे। सर हम एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं कुलदीप? सर एक डाउट है सर मेरे प्रोग्राम में। सर मैंने एक बनाया प्रोग्राम उसका, स्विंग का ही। तो सर उसमें इवेंट नहीं हो रहा सर, मैंने बहुत ट्राई कर लिया सर मैंने। कोई बात नहीं, शेयर कर दो स्क्रीन। हाँ दिख रही है, दिख रही है, बोलो। सर देखो जैसे कि हमने ये बनाया सर मैंने, ठीक है। हाँ, इस पर और हम इस पर क्लिक करना चाहें सर, एक इवेंट हो जाएगा सर। मैंने करा सर, उसमें हो ना सर, देखो एक बार इसमें देखो। बाकी सब पे जा रहा है? नहीं सर, नहीं जा रहा ना सर, मैं ये तो बोलने जा रहा हूँ। तो तुमने दिखाओ, कोड दिखाओ। ये एक नेटबीन्स से बनाया है कि ऐसे ही बनाया है? सर ऐसे बनाया मैंने सर, एक मिनट रुको सर, इसको चार्ज लिया हूँ। है वो कोड दिखाओ। सर पहले अलग बनाया मैं एक लिसनर सर, वो तो चला ही ना, खैर। कोई बात नहीं, तुम यही दिखाओ। तुमने इमेज आइकन वगैरह सब लगा दिया है? हाँ सर। सही है। एडवांस करने से देगा हम्म सर। इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन, हम्म सर ये रहा उसका रजिस्ट्रेशन। मेन्यू बार पे तुमने करा है ना? मेन्यू बार पे नहीं करना है तुमने, जे मेन्यू आइटम पे करना है। पर सर इस पे का नाम में मुझे तो। अरे तुम लिखो ना, नोटपैड डॉट लिखो, नहीं इस पे कैलकुलेटर पे। लिखो कैलकुलेटर डॉट। सर कहाँ पर, यहाँ पर लिखूं? हाँ, कहीं लिख दो कैलकुलेटर डॉट, वहीं लिख दो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हो। अच्छा, यहाँ पर। तुमने रजिस्ट्रेशन करने, हाँ कैलकुलेटर लिखे थे हो तुम, किए थे हो हाँ रजिस्ट्रेशन? सर किया था सर मैंने वो। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ, हटाओ इसे। तुमने कैलकुलेटर डॉट ऐड एक्शन लिसनर किया है। अच्छा, अब आ जाओ एक्शन लिसनर में, आ जाओ एक्शन परफॉर्म मेथड। कैलकुलेटर तुमने एक्शन कमांड गलत कर दिया है ना। तुमने कैलकुलेटर का सी वहाँ यहाँ पेस्ट करना, कैलकुलेटर। तुमने एक्शन सर कौन सा कमांड सर? अपर केस रेफरेंस लोअर है, ये केस वाला? हो गया। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, तुम जो कैलकुलेटर वो तुम्हारा प्रोग्राम चलाओ, यहीं से रन करो। ये वाला फ्रेम बगल में कैलकुलेटर। ओपन है, इसको ओपन करो, एप्लीकेशन चलाओ। ये एप्लीकेशन है ओपन। चलो रन करो फिर से एप्लीकेशन, फिर पता चलेगा।
सर ये खैर उसका है रजिस्ट्रेशन का है। ये डेटाबेस से आ रहा है या तुमने फिक्स कर रखा है? कौन सा सर, ये वाला? हाँ। सर फिलहाल सर मैंने फिक्स कर रखा है, बस अलग करूंगा सर जैसे डेटाबेस से भी। सर ये देखो, इस पे क्लिक कर दें। नहीं सर, नहीं हो रहा इवेंट बिल्कुल भी। एडमिन पैनल पे ले जाओ, यहाँ तो हो रहा है ना? सर नहीं सर, सर ये मतलब सर ये दिख रहे हैं मैं समझ ली, बट सर मुझे तो गूगल नॉलेज का जैसे कि कैलकुलेटर खुल जाएगा तो अरे मतलब। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। कैलकुलेटर पे क्लिक करके कैलकुलेटर चल जाइए, चाहते हो तुम? यस सर। तो तुम एक काम करो, तुम एक्शन परफॉर्म मेथड में जाओ, ठीक है? एक्शन परफॉर्म मेथड में जाके और ये कंडीशन जो लगा है इसे हटा दो, डायरेक्ट एसओपी लिख दो, कमेंट कर दो, कंडीशन सारा कमेंट कर दो, तुमने जो लिखा है कमेंट कर दो। सब है सर, उसके अंदर कुछ भी लिख दो, हेलो आए। लिख दिया। अब तुम लिख दो जे मेन्यू बार डॉट, यहाँ नहीं, यहीं वहाँ ऊपर ऊपर यहाँ रजिस्ट्रेशन किए हो, यहाँ पर हाँ, जे मेन्यू बार। अरे जे मेन्यू बार रेफरेंस वेरिएबल है तुम्हारे यहाँ। अच्छा सर, उसका ठीक सर, रुको। इस पे एक्शन लिसनर चला के इस पे दिस करो। और अब रन करो। कौन सा लिखा सर ये? सर अलग आ रहा है तो इसका मतलब मेन्यू बार पे डायरेक्टली एक्शन लिसनर नहीं चल रहा है ना, सर नहीं चल रहा बिल्कुल। एंसेस्टर लिसनर चल रहा है ना? और फिर उस पे तुम्हें इवेंट करना पड़ेगा। मेन्यू के अंदर आइटम्स ऐड करके और उस पर क्लिक कराओगे तब हो पाएगा, मेन्यू बार के ऊपर डायरेक्टली नहीं होगा। सर मेन्यू बार के अंदर ये हो रही है सर, आइटम ऐड हो रही है मतलब। हटाना जरा इसे, अब रन करना जरा इसे। सर आपका सर हो रहा है सर, जब आप नोटपैड क्लिक करते हो तो जावा खुल जाती जावा है। एप्लीकेशन रन करो, जावा एप्लीकेशन। मेरा क्या हो रहा है अभी मैं बता रहा हूँ, पहले इसे चलने दो, तुम्हारा भी अभी वही हो जाएगा सेम। क्या है पासवर्ड? तिलपता। एडमिन एडमिन है, एडमिन एडमिन पे क्लिक करो, एडमिन पैनल पे क्लिक करो। ये लो सर, ऐड कर दिया ऐड क्लिक। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो। सर नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हो, ये तो होना ही चाहिए। तुम्हारा इक्लिप्स कहाँ गया? सर ये इंग्लिश में है ये। कैसे पता कि नहीं हो रहा है?
ऐड प्रोडक्ट। सर मैंने अभी इस पर वो नहीं करा ना, अभी इस पे एडमिन पैनल पे नहीं करा मैंने अभी तो एडमिन रजिस्ट्रेशन। तो अब करो ना एडमिन पैनल पे रजिस्ट्रेशन, उसी पे करना था ना तुम्हें, वही वही करना है, करो अभी हो जाएगा। कैलकुलेटर पे क्लिक करने से नहीं होगा, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली नहीं चलेगा, कैलकुलेटर पे तुम्हें मेन्यूज आइटम ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इस पे इवेंट ये खुद ही दे रहे हैं। सर ये रहा है, मतलब ये तो एडमिन पैनल ये रहा है। तो लिखो एडमिन पैनल डॉट एड एक्शन लिसनर दिस कर दो। सर कर दिया, उसका सर कोड लिखूं? अरे कुछ नहीं, कोड लिखो बस, इसे चलाओ, देखो हेलो प्रिंट होके आ जाना चाहिए पहले। सर ना हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है। ऐड प्रोडक्ट पे तुमने नहीं किया है यार, ऐड प्रोडक्ट पे करना है, एडमिन पैनल पे नहीं करना है यार। चलो सर कोई बात नहीं, ऐड प्रोडक्ट पे है, ऐड प्रोडक्ट पे ही करना है, इसे हटा दो, ये यही तो नहीं हो पा रहा है हमारा, इसी को ये तो हम परेशान, ये तो करना ही नहीं है ना हमें। ऐड प्रोडक्ट पे करो। तुम्हारी लिसनर क्लास कौन सी, यही है? सर ये असल असल अलग आ रहा, ये वाली ये देखो। तो दिस से कैसे हो जाएगा? दिस से कैसे पढ़े हो जाएगा? अलग बना रखी है तो तुम तो मेथड यही नहीं पे नहीं दिखा सर रहे हो। सर फिलहाल सर मैंने इसी हाँ, तरह आ रहा है ठीक है, इम्प्लीमेंट। ठीक है, चलाओ चलाओ, समझ गया। फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं, अब हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि सर मैंने सर बाथरूम मार लिया सर इसमें, नहीं समझना चाहता हूँ कैसे। नहीं, मेन्यू आइटम पे तुम्हें इवेंट करने हैं, सिंपल सा मतलब है, ठीक है? मेन्यू बार पे नहीं हो सकता। उस पे तो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो दिख ही रहा है। सर हो गया। होगा क्यों नहीं? अब तो सर फिर सर इस पे सर क्यों नहीं हो रहा इस पे? वो मेन्यूज हो गया ना, मेन्यू आइटम हो गया, सॉरी मेन्यू हो गया, मेन्यू सॉरी, मेन्यू पे ऊपर डायरेक्टली नहीं हो रहा है ना, मेन्यू बार पे हो रहा है डायरेक्टली। मेन्यू पे ऊपर कर कैलकुलेटर डॉट किया ना तो आइटम हो रहा है। क्योंकि इसका क्या प्रॉपर्टी है ना देखो इसको समझो, जैसे एडमिन पैनल एक मेन्यू है, ठीक है, और तुम्हारा कैलकुलेटर भी एक मेन्यू है, ये सब मेन्यूज हैं। अब तुम मेन्यू पे जब क्लिक कर रहे हो, सुनो, मेन्यू पे क्लिक कर रहे हो तो ये डेटा कौन सा दिखा रहा है बताओ? सर हेलो नहीं यार, मेन्यूज नहीं सर ये दिखा रहा ना, ऐड प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट। तो क्या तुमने इस पे इवेंट करा? नहीं सर नहीं करा। तो ये जब तुमने अपने मेन्यूज के अंदर मेन्यूज आइटम ऐड करे तो अपने आप जब उस पर क्लिक करते हो तो इवेंट अपने आप हो रहा है ना? तो इसका मतलब जब कैलकुलेटर में भी आइटम्स ऐड करोगे तो वहां पे भी इवेंट अपने आप होगा, समझ रहे हो ना? तो वो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ तो मैं इवेंट खुद करता ही हूँ भाई, समझ में आ रहा है? तो अगर आप इसको खुद करना चाहते हो तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो एंसिस्टर करके जो बता रहा था वो मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सर तो इस पे करने की जरूरत ही नहीं ना, इस पे क्लिक करके तुम कुछ ओपन कराना अगर तुम्हें है तो यहाँ बटन बना लो कैलकुलेटर की जगह पे। यहाँ पर हाँ, यहाँ पे कैलकुलेटर सेट कर, बटन एक सेट कर दो अगर इस पे क्लिक करा के तुम्हें करना है। अब कायदे से तो इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर भी एक और टैब, मतलब वो मेन्यू आइटम ऐड कर दो, उस पर क्लिक करके फिर कैलकुलेटर ओपन करा लो, क्योंकि इस मेन्यूज की प्रॉपर्टी है, उस पर क्लिक करने पे कुछ ना कुछ ओपन होना चाहिए ना।
तो वो चीज़ है, वो दिक्कत आ जा रहा है। बाकी हो जाएगा। और बताओ। सर ये था सर, मेरा बहुत ज़्यादा मूड से हटा था खाना खा के। ठीक है। और बताओ भाई, किसने नेटबीन्स इंस्टॉल कर लिया? दिखाओ, अपना स्क्रीन शेयर करो। सर मेरे में सर है पहले, सर मैं करा नहीं सर इंस्टॉल। इंस्टॉल किसने कर रखा है वही इसी पे, आज नेटबीन्स पे भी आपको बता देता हूँ। सर उसमें थोड़ा सर कोड थोड़ा मतलब सर नेटबीन्स पे, ज़्यादा आता इंटेलीजे पे नहीं। सर क्या करना है? हाँ जी। प्लगइन तो डाल लिया है। हेलो। अच्छा, इसी इंटेलीजे में नेटबीन्स हेलो। डाल दिया है। नहीं, ये इंटेलिजे ही तो। हाँ, ये नेटबीन्स का तो है, यहाँ इसी से में भी तो हो होती है। जाएगा। हाँ, इसमें ये प्लगइन था ये। हम्म, ये सर। तो सर कोई और है क्या? तो आप उसी पे बता दीजिए, अगर किसी ने किया हो तो। नेटबीन्स एक अलग यार प्रोडक्ट है, एक मेरे अलग आईडी है। सर मेरे पैसे मैंने करा नहीं है इंस्टॉल। वो उसने किया है, अमित ने। अमित, स्क्रीन शेयर करो। क्या नाम है सर? सर हो रहा है नेटबीन्स ये। नेट डाउनलोड कर रहे हो क्या? बीन्स ये। हम्म। भाई अगर लेना है तो बता दें, मैं दे दूंगा, अभी सेंड कर दूंगा। अरे डाउनलोड हो जाएगा, 2-4 मिनट भी नहीं लगेगा। कितने MB का है? टाइम लगेगा उसमें इंस्टॉल होने में। हाँ भाई सही कह रहा है बिल्कुल। मेरे में हो गया, मैं कर। अच्छा, आप लोगों को जब मैं वो पढ़ाता हूँ, क्या नाम है, एडवांस पढ़ाता हूँ ना सैटरडे संडे, तो यार याद दिलाना कि उस टाइम पे मुझे याद दिलाना, कुछ बताना है आप लोगों को। सर क्या याद दिलाना है? ठीक है। आप याद ये दिला देना कि सर जावा डबल ई के थ्रू, है ना, मतलब जी सर। एसडीके के थ्रू हम सॉफ्ट प्रोजेक्ट को कैसे रन करते हैं, एसडीके के थ्रू, है ना। तो कैसे? बस आप ये याद दिलाना मुझे, एसडीके के थ्रू कैसे रन करते हैं, मुझे याद आ जाएगा। ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया अपाचे नेटबीन्स? कौन सा है सर? नहीं, यही थी, उसी साइट तो यही होती थी। अब ये अपाचे ने ले लिया क्या इसे? भाई म्यूट कर लो यार। रवि, तुमने नहीं किया नेटबीन्स इंस्टॉल? ये अपाची का है क्या सर? किसका हो चुका है? कितना टाइम लग रहा है? हाँ सर हो गया मेरा। दिखाओ, तुम अपना स्क्रीन शेयर करो। हाँ, नेटबीन्स कोई भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यही है सर, अपाची नेटबीन्स। हाँ, नेटबीन्स आईडीई करके लिख देना। वही जो कर रहे थे वही आ गया, मैं बहुत पहले इंस्टॉल किया होऊंगा। ये इक्लिप्स की तरह है। बस देखो, इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पे अगर स्विंग आप पढ़ते हो तो स्विंग के केस में आप वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए GUI में ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, सारा चीज़। ये जो अभी कुलदीप ने एक दिन में कोड किया है, वो 10 मिनट में कोड हो सकता है। वही कोड, वही सारा चीज़ 10 मिनट में बन सकता है। जैसा एंड्रॉइड में होता है। हाँ बिल्कुल, एंड्रॉयड की तरह ही है, समझ लो। ठीक है, तो ये देखो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप फाइल में जाएंगे, ये स्टार्ट पेज हटा दीजिए। स्टार्ट पेज में ऑप्शन आ रहा है ना क्रॉस का, से हटा दीजिए।
ये प्रोजेक्ट इतना बना हुआ है क्या आपका, पहले से बना था क्या कुछ? हाँ सर। ठीक है, तो फाइल में जाएंगे आप, न्यू में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। देखिए अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाते तो जावा वेब सेलेक्ट कर लेते, इसे क्लोज कर दीजिए। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे तो जावा सेलेक्ट करेंगे, HTML, PHP, मैवन, मतलब बहुत तरह के प्रोजेक्ट बन सकते हैं। तो जावा ही सेलेक्ट करके जावा एप्लीकेशन में जाएंगे आप, नेक्स्ट कर दीजिए। फिनिश कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप। प्रोजेक्ट 34। यहाँ पे भी ये पूरा प्रोजेक्ट बन के आ जाता है, साथ में क्लास व्लास सब बन के आ गया, पैकेज आ गया। लेकिन ये अभी एरर आ रहा है आपके प्रोजेक्ट में, ये क्यों एरर आ रहा है? पता नहीं सर क्या हो रहा है। ये प्रोसेस चल रहा है क्या नीचे क्लिप नेटबीन्स में? सिस्टम में आपके शो हो रहा होगा, नहीं चल रहा है। कर्सर ले जाइए जहाँ रेड कलर है, रेड कलर सर लेफ्ट साइड में, पैकेज में है, हर जगह तो दिख रहा है। प्रोग्राम में, प्रोग्राम में। अच्छा यहाँ फैटल अनेबल टू फाइंड द क्लास पाथ, बूट क्लास पाथ। मुझे लग रहा है कि जावा की लाइब्रेरी इसमें सेट नहीं है। नहीं सर, वो जैसे ही प्रोजेक्ट वो होता है वो तो क्लास पाथ तो वहीं सेट करता है, वो नहीं इंस्टॉल set नहीं हो क्या इनका सही से। ये लाइब्रेरी पे क्लिक करो, लाइब्रेरी, यहाँ बगल में लाइब्रेरी है, जो प्रोजेक्ट बनाया उसके नीचे। या तो एक काम करो ना, फिर फाइल में जाओ, बताता हूँ। ये रहा सर। फाइल में जाओ, फाइल में, फाइल में जाइए और स्विच टू वर्क स्पेस कर दीजिए। कहीं आ रहा है ऑप्शन, वर्क स्पेस ही बदल दो। नहीं सर इसमें नहीं आ रहा स्विच टू वर्क स्पेस। क्लोज ऑल प्रोजेक्ट करो, क्लोज ऑल प्रोजेक्ट। हो गया क्लोज? हाँ सर। अब फाइल में जाओ, अब एक प्रोजेक्ट बनाओ, देखो। क्लोज हो गया है, लेकिन कहीं कहीं वो सिस्टम, रुको रुको, एक मिनट सर ये एरर क्या आ रही है? हाँ वही देख रहे हैं। तो वन और मोर प्रोजेक्ट रिसोर्स नॉट फाउंड। राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट विंडो एंड चूज द रिजॉल्व प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स टू फाइंड द रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत से इनके प्रोजेक्ट में वो हो रहा है। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके रिजॉल्व प्रॉब्लम पे क्लिक करो, यहाँ पे है। ठीक है, ये देखो JDK नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा सर मैंने JDK सर 1.8 कर दी थी, 1.7 नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, लाइब्रेरी आपकी नहीं मिल रही है, तभी मैंने बोला। रिजॉल्व पे क्लिक करो, यहाँ से यही सेट कर लो, ओके कर दो मेरे ख्याल से। ऐड प्लेटफॉर्म, ऐड प्लेटफॉर्म, हाँ ऐड ही प्लेटफॉर्म होगा। वो पुराना वाला रिमूव कर दो, 7 पॉइंट वाला जो है। हाँ यही। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ ये रहने दो। या तो ये क्या कह रहा है, ये ऐड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है?
क्लोज करो ये, कोई नहीं जरूरत। वो सही बात है, वो ही रिमूव कर दो, 7 रिमूव ही कर दो, है ना, रिमूव। यहीं से एक्सेस कर लो, यहीं से एक्सेस कर लो, उसको 8 वाला मिल जाएगा वहीं। हाँ सर हो गया, ये रिमूव कर दिया सर वो। तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ क्लोज कर दो, क्लोज करो, एक बार वो करोगे तो हो जाएगा। रन कर दो प्रोग्राम। अब आप देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहाँ पे लाइब्रेरी प्रोग्राम में। क्या क्लीन करो ना प्रोजेक्ट को, एक बार क्लीन कर प्रोजेक्ट लो। को क्लीन करो। प्रोजेक्ट फाइल पे सेलेक्ट करके, या रन पे ऑप्शन आता है। क्लीन है ऊपर, क्लीन, क्लीन एंड बिल्ड। ये रहा, हम्म, क्लीन करूँ, क्लीन बिल्ड। हाँ कोई भी कर दो, क्लीन बिल्ड करो। यहाँ से नहीं होगा, फाइल में जाओ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज Yes, sir. प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। और यहाँ से यहाँ से देखो कहीं पे ऑप्शन आ रहा है सोर्स, लाइब्रेरीज पे क्लिक करो, लाइब्रेरीज, सोर्स के बाद लाइब्रेरी, लेफ्ट साइड में टैब है, सोर्स के बाद लाइब्रेरी, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म तुम 8 इंस्टॉल कर लो, ये मिसिंग है। हाँ ओके एंड क्लोज कर दो, हो जाएगा। ठीक है, हो गया सर। अब म्यूट कर लो, यहीं से म्यूट कर लो, सामने से, ये पहले म्यूट कर लो तुम ये। हाँ अब तुम SOP लिख के यहाँ चला लो, देखो ये चल रहा है तुम्हारा। यहाँ SYSO नहीं चलता है, यहाँ पे SOP शायद चलता है, कंट्रोल स्पेस। होता है इसका कोई, यहाँ पे भी वो होता है साउट, साउट सर, साउट होगा, SOUT। SOUT। हाँ SOU, चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो सिंपल एप्लीकेशन है जो चल गई आपकी। अब आप जाइए अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, जहाँ लिखा है जावा एप्लीकेशन 35, नीचे नीचे उसी नाम से पैकेज है ना, पैकेज पे राइट क्लिक करिए, पैकेज पे न्यू, न्यू, और यहाँ से बनाइए आप, क्या बनाएंगे, जे फ्रेम फॉर्म, जे फ्रेम फॉर्म बना लीजिए। बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिए। बाद में अगर आपको देना है तो नाम कुछ भी दे सकते हो, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है, जो भी देना है नाम दे सकते हो आप। तो यहाँ पे ये क्लिक करते ही फिनिश कर दो, और कुछ नहीं करना है। ये आपका फ्रेम आ गया, ये इसका डिज़ाइन व्यू है। अब ये स्काइप वाला बटन जो है इस पर क्लोज कर दो, बटन को ही क्लोज मार दो, ठीक है। और यहाँ देखो प्लेटी है ना, राइट साइड में प्लेटी करके लिखा हुआ है, जहाँ तुमने, यस, ये पूरा खानदान है ये, ठीक है, हर कंपोनेंट्स का पूरा खानदान है। यहाँ पे जो भी आपको चीज़ बनाना है, जैसे मान लो कि बटन बनाना है, लेवल बनाना है, मेन्यू बनाना है, मेन्यू बार बनाना है, मेन्यूज आइटम बनाने हैं, सब ड्रैग एंड ड्रॉप करे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा भी करेंगे हम। अभी आप एक काम करो, टूल्स ऑप्शन दिख रहा है, टूल मेन्यू, टूल मेन्यू के जस्ट नीचे एक प्ले का बटन बना है, उस पर क्लिक मारो, उसी के जस्ट नीचे प्ले का बटन बना है, क्लिक करो। तो जैसे क्लिक करोगे एप्लीकेशन रन हो जाएगी, तुम्हारा फॉर्म एक आ जाएगा, ठीक है, शायद आ गया होगा, नहीं आया फॉर्म, फॉर्म तो आना चाहिए ब्लैंक, वो सोर्स कोड है बेसिकली, इसमें कोडिंग करी गई है इंटरनली। चलो एक काम करते हैं, प्लेटी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो,
प्लेटी उठाओ और यहाँ से मेन्यू बार को ड्रैग एंड ड्रॉप करो। मेन्यू बार, हाँ मेन्यू बार उठाओ और एकदम टॉप पे लगा दो, लेफ्ट कॉर्नर पे। हाँ यस, सेट हो जाएगा अपने आप। अब रन कर दो, अब रन कर दो। क्या बात है, ये क्यों नहीं रहा है ये? पीछे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करो। तुम्हारे ये इसको मिनिमाइज करोगे, पीछे दिख रहा है मुझे लग रहा है। नेटबीन्स को मिनिमाइज करोगे तो तुम्हारे सिस्टम में आ चुका है मुझे लग रहा है। पीछे कहीं नहीं आया है, आया होगा जरूर। और मिनिमाइज करो। आता तो है, लेकिन आता तो फिर नीचे उसका वो दिख जाता नहीं। सर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था? मेवन? मिनिमाइज कर दो इसे। नहीं, सिंपल जावा प्रोजेक्ट। मिनिमाइज कर दो। क्लोज क्यों कर रहे हो? योर डिवाइस इज प्रोटेक्टेड। ये एप्लीकेशन दिख क्यों नहीं रहा है? कोई नहीं, यहाँ पे फिर से जाना नेटबीन्स में, देखना यहाँ पे कहीं फ्रेम की कोई प्रॉपर्टी तो सेट नहीं है। फ्रेम को सेलेक्ट करो और प्लेटी पे जाओ, या राइट क्लिक कर दोगे तो अभी प्रॉपर्टी आ जाएगी। राइट क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी फ्रेम पे। हाँ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, विजिबल प्रॉपर्टी, कहीं विजिबिलिटी इसकी डाउन तो नहीं ना, या ख़त्म तो नहीं ना? ये सब प्रॉपर्टी है, वही मेथड जो तुम कॉल करते हो। ठीक है, एग्जिट ऑन क्लोज है, कर्सर है, फॉन्ट है, इनेबल, सेट विजिबल या विजिबल कहीं होगा, देखना। सेव साइज 0 दिया हुआ है तो कैसे दिखेगा यार? साइज तो इसका दे दो फ्रेम का। यहाँ देखो नीचे नीचे, हाँ इस पर क्लिक करके आप विड्थ हाइट सेट कर दो ना। 400 दो कम से कम, बड़ा दिखे। ठीक है, ओके। मुझे लग रहा है कि इसी की वजह से नहीं दिख रहा था, बाकी क्लोज कर दो आप, रन करो फिर आप सेव करके। प्लीज़ वेट। एक काम करो, ये स्विंग फ्रेम जो है इस पे राइट क्लिक करके रन करो। रन एज जावा एप्लीकेशन, रन एज, रन फाइल। रन तो वहां से भी हो रहा है। हो रहा है रन अभी। यस, अब रन होके आया, नहीं पहले नहीं हो रहा था। कोई नहीं, अभी रन हो गया ना। अब देखो ये फाइल मेन्यू, और ये देखो 2 मिनट में मेन्यू बन गया। ठीक है, अब इसे क्लोज करो। ठीक, अब इसके अंदर मेन्यू आइटम ऐड करना है, जो जहाँ ड्रैग करके ड्रॉप करोगे वो लग जाएगा। अब तुम्हें जो बनाना है, एक बढ़िया लॉगिन पेज डिजाइन करो। सर इसमें वो क्या नाम है, लेआउट का वो सेट कर सकते हैं? सब सेट कर सकते हैं, क्यों नहीं सेट कर सकते हैं? सारा चीज सेट कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज है। सर इसमें स्विंग में वो वो जो है कांस्टेंट और वाले लेआउट होते हैं? कंस्ट्रेंट लेआउट? जी सर। अरे जो लेआउट दिया गया वही हो सकता है, देख लेना, बस उतना ही हो सकता है। टेक्स्ट एरिया नहीं, टेक्स्ट फील्ड। पहले लेबल ले लो, एक लॉगिन पेज डिज़ाइन करो बढ़िया ना। हटा दो इसे, कट कर दो। सबसे पहले लेबल लो, इंटर यूज़र नेम, इंटर यूज़र पासवर्ड। ठीक है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस पे डबल क्लिक करो, ये ऐसे डबल क्लिक करो तो वहीं से एडिट कर सकते हो। हाँ,
ऐसे, यस, लिखो ये, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना है तो इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ भी ऑप्शन आ जाएगा, और प्रॉपर्टी यहाँ से भी आ जाएगा और वहाँ पे भी आ जाएगा। प्लेटी पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। इस पे सेलेक्ट किया नहीं, अगर यहाँ से आपको नई प्रॉपर्टी दिख रही है तो आप इस पे सेलेक्ट करके प्लेटी पे क्लिक करो, देखो प्रॉपर्टी आ रही है क्या। इसको सेलेक्ट तो है ही है, प्लेटी पे क्लिक करो। यहाँ देखो सबसे नीचे लेके जाओ, बॉटम पे ले जाओ, बॉटम पे ले जाओ। नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी ऑप्शन नहीं है। उसी प्रॉपर्टी ऑप्शन को तुम यहाँ किनारे ला सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन कैसे हमें यहाँ दिखे। उसको हम लेफ़्ट कॉर्नर ला सकते हैं। होता है तरीका, टूल्स में या व्यू में जाके दिखता है। व्यू में जाना ज़रा, व्यू मेन्यू। और देखो यहाँ टूल बार है, साइड बार है। टूल बार पे क्लिक कर दोगे तो टूल बार आ जाएगा, है ना। फाइल, परफॉर्मेंस, शो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, टूल बार टू यूज फाइल। क्या हो सकता है आप लोग बताओ। क्या, किस चीज के लिए सर? प्रॉपर्टी ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखने लगे, शो होने लगे। लेफ्ट साइड में, राइट सर? साइड में, हाँ, लेफ्ट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में नहीं होता है। सर सेंटर और वो थे अलाइनमेंट, वो नहीं काम करेंगे? ये देखो, ये है, देखो प्रॉपर्टीज़, प्लेटी के जस्ट नीचे, आईडी टूल में प्लेटीज के जस्ट नीचे प्रॉपर्टीज़, हाँ इसी पे क्लिक मारो, दूसरे नंबर, यस। ये देखो बगल में प्रॉपर्टीज़ ही आ गया, समझे? यही मैं कह रहा था। ये प्रॉपर्टीज़ इसकी है, मतलब अब तुम्हें राइट क्लिक करके जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से भी प्रॉपर्टी देख सकते हो। अब इसमें टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, मतलब मुझे भी नहीं पता होगा इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो हाँ, ये है कि आप जब काम करोगे तो आप कुछ भी इसमें आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने साथ। प्रॉपर्टी चेक कर लो ना कि भाई इसका ये प्रॉपर्टी है या नहीं। टूल टिप आ सकता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है यार, फॉन्ट की साइज वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो ये तो हो गया नेम। इसी तरह से टेक्स्ट बनाओ, पेज बनाओ आप। अब क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर पा रहे हो। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है तो भी आपके पास ऑप्शन है, सोर्स में जाके कोडिंग कर सकते हो। अब इसके अंदर जो लिखा है ना टेक्स्ट फील्ड, इसे हटा दो आप। इसकी जगह पे आप कोई अगर वाटर मार्क देना चाहते हो तो इसकी प्रॉपर्टी होती होगी कोई वाटर मार्क होती है ना, जो जिसको हम हिंट बोलते हैं, या तो हिंट प्रॉपर्टी होगी, हिंट के नाम से ही होगा मे बी। सर सर हाईलाइट तो मैं है। हाँ, हाइलाइटर अलग होता है। ये इसमें जो है ना, जितना बढ़िया जो काम करेगा उतना अच्छा सीख लेगा। मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो मैं काम इस पे करता उड़ता नहीं। हमें तो आपको सर तो जावा का फाइल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। पता है, हम मेरे मेवन और जेवेक्स और वो सब आ रहा है। अभी पढ़ा लेते हैं, फिर बाद में आपकी बात करते हैं। तो पता है, जब आप .NET पढ़ते हो, कहीं और क्लिक करके सेव कर दो। हाँ, .NEट जब पढ़ते हो ना तो वो पहले दिन ही यही पढ़ाते हैं, मतलब उनका काम ये इसी पे ही शुरू होता है। और बहुत से लोग समझते थे फिर यार .NET बड़ा आसान है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर लैंग्वेज में ये सब होता है। PHP में होता ही नहीं है ये, उसमें डेस्कटॉप अब नहीं बनती हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो भाई
गया था। ओहो। सर इसमें ऑप्शन तो आ रहा है पीएचपी का। सर पीएचपी पहले का वही आ ऑप्शन आ गया। रहा है ना, पीएचपी के प्रोजेक्ट्स उसमें बन सकते हैं। पीएचपी के जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो तो वेब बेस्ड ही होंगे ना, डेस्कटॉप तो पीएचपी एप्लीकेशन नहीं डेस्कटॉप बनता है पे हाँ, पीएच। डेस्कटॉप एप्लीकेशन पीएचपी पे बन ही नहीं सकती है। हाँ, अब यहाँ से बटन उठा के लगा लो। ठीक है, ये बटन आ गया। क्या कुलदीप, ये इसको ट्राई किया था कभी? हाँ सर, पहले किया था सर मैंने, जब सर शुरू शुरू में आया था मैं। हम्म, तो ऐसे भी कर सकते हो। पर सर थोड़ा इसमें सर थोड़ा कोड ज्यादा आता है इसमें। हाँ, इस पे डबल क्लिक करोगे तो बैकएंड में कोड दिखाना, बैकएंड पे कितने सारे कोड आ रहे हैं सोर्स में। क्योंकि सर बहुत सारे कोड आते हैं ट्राई क्रैक के अंदर। नहीं देखो तो सर, देखो सर, ऊपर नहीं, देखो। नहीं तो आपको उससे मतलब नहीं है ना, जो भी कोड आता है आने दो। मेन कोड जो इसका है वो ये नीचे है, नीचे आना। देखो ये मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर से इन्होंने रन मेथड, मतलब रन को ही चलाया है ना। हाँ, कोई रन चलाया, सेट विजुअल किया है। ये सब आपके बटन लेवल टेक्स्ट फील्ड हैं। ठीक है, इस पे इवेंट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। और GUI में जाओ, GUI में जाओ, डिज़ाइन बोर्ड में लॉगिन पे राइट क्लिक करो, इवेंट ऑप्शन आता है, इवेंट चौथे नंबर पे। एक्शन कौन सा इवेंट करना है वो डिसाइड करो, हमें एक्शन परफॉर्म करना है। क्लिक मारोगे अपने आप कोड में लेके जाएगा। ये लो, हैं। पहले क्या करना पड़ता था, लिसनर को इम्प्लीमेंट करो, कॉल बैक मेथड ओवरराइड करो, सोर्स को आइडेंटिफाई करो, कुछ नहीं करना है, ख़त्म कहानी, बस हो गया। पर इसमें सर इसने पहले मतलब बना कर रखे हैं ना ये। तो सबका सबका देखो, ये एक्शन एक्शन परफॉर्म सबका बन के आ गया। ऊपर देखो, ये तो जे बटन का है, ऊपर जे टेक्स्ट फील्ड का है, जे फील्ड का है। इसमें तुम्हें क्या करना है, दोनों यूज़र का नाम पासवर्ड गेट कर लो। लिखो, क्या लिखोगे बताओ? तुम क्या करना है, यूज़र नेम गेट करना है तो यूज़र नेम वाले फील्ड का जे लिखो, जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड। कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल एफ कर दो, कंट्रोल स्पेस, सॉरी ये नहीं यार, स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए था जे टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड का रेफरेंस वेरिएबल जो ऑलरेडी बना होगा उसकी बात हम कर रहे हैं। कंट्रोल स्पेस करो, जे लिख, ये देखो आ गया जे टेक्स्ट फील्ड 1। ये पहले वाले जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, गेट करके स्पेस कर दो ना, कंट्रोल, फिर पूरा लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना है, बस इसको होल्ड कर लो। अब तुम जाके जे टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करो, उसकी आईडी दिखा देगा कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। कहाँ चले गए तुम? क्या क्या करना है सर? जे टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करो, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल कंट्रोल वाला बटन ले जाओ। यस, समझ में आया? उस पर्टिकुलर आईडी पे पहुंच गए, मतलब जे टेक्स्ट फील्ड जो तुमने बनाया था उसकी आईडी यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। देखो, वेरिएबल डिक्लेरेशन डू नॉट मॉडिफाई, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये खुद ऑलरेडी बन जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट हो गई। इसी तरह से टेक्स्ट फील्ड 2 की वैल्यू गेट कर लो, इसी तरह से टेक्स्ट फील्ड 2 की वैल्यू गेट कर लो। ना ना, आप समझे नहीं, वहीं पे करोगे ना, बटन एक्शन परफॉर्म तो वही है ना, एक ही मेथड है ना, तो उसी बटन पे ही तो, वहीं पे तो गेट करोगे। हाँ, बस
अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिख लो, ABCD XYZ। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लो, SOP में प्रिंट कर लो नेम और पास। बाकी तुम्हें जो करना होगा आगे चल के कर लेना, कंपेयर कर लेना, डेटाबेस में डाल देना। समझ रहे हो ना? तो ये तो तरीका है। परवेज समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है रवि? पर सर हम यहाँ सर रिवाइज करें, जैसे कि सर अलग अलग बनाते हैं सर, डाओ का प्रोजेक्ट मतलब पैकेज अलग और उसका अलग। बना लो, वो भी बना लो, कौन सा बड़ी बात है। क्यों सर और हम सर इसमें एक साथ करेंगे सब इसका अलग कोड अरे सर जी, यहाँ पे सर। तो वैल्यू गेट सर ये करोगे ना, बीन बीन से अलग होता है। बीन बीन में उठा के। जब बोला जाता है तो नहीं बोलते हो, अब चुप रहो, शांत रहो जब बोलते हैं तो। यहाँ से वैल्यू तुमने गेट किया, गेट करने के बाद अब तुम क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को बीन में ले जाके सेट नहीं कर सकते हो। तो एक क्लास बनाओ, प्राइवेट डेटा पब्लिक सेटर गेटर, और ये जो नेम पास तुमने गेट किया वो ले आके बीन में डाल दो। फिर उस क्लास में डाओ को कॉल करो, वहाँ कनेक्शन बनाओ, अपना काम करो अलग अलग। क्या दिक्कत है? क्या कुलदीप? यस नहीं हो जाएगा? कर सकते, हो जाएगा। हाँ, बस वो है कि लिसनर यहीं पे है, ये कह दो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लिसनर यहीं पे है तो कोई बात नहीं, बस बटन पे डायरेक्टली इवेंट हो रहा है। हाँ, तुम क्या कह रहे हो परवेज? सर यहाँ पर सर सबके लिए एक ही यहाँ तो अलग अलग है सर, एक्शन परफॉर्म मेथड। किसके सबके लिए? टेक्स्ट फील्ड के लिए भी अलग है सर इसका, ये बटन के लिए भी अलग है। तो अगर तुम्हें उस पर इवेंट करना है तो उस पर लॉजिक लिखो, नहीं तो वो छोड़ दो, वो तो अपने आप उसको हटा दो, वो अपने आप जनरेटेड कोड आया है। तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि लिसनर का एक ही मेथड होता है ना एक्शन परफॉर्म, यहाँ तो दो तीन है, जे बटन एक्शन परफॉर्म, जे टेक्स्ट फील्ड एक्शन परफॉर्म। ये नेटबीन्स अपने आप बनाता है। ये इस नाम से थोड़ी ना मेथड होता है हमारा, कि होता है? इस नाम से हमारा मेथड नहीं होता है ना एक्चुअली, ये नेटबीन्स इंटरनली बनाता है ना मेथड। हमारा एक्चुअल मेथड तो एक्शन परफॉर्म नाम से होता है। जे बटन एक्शन परफॉर्म तो कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या? जे बटन एक्शन परफॉर्म तो मेथड होता ही नहीं है एक्चुअली, तो एक्शन परफॉर्म्ड ही होता है ना। यस सर। तो ये तो हाँ, नेटबीन्स सर। बनाता है ना इंटरनली। तो सर इसमें कोई लॉजिक नहीं लिख सकते ना सर, जे टेक्स्ट फील्ड एक्शन परफॉर्म में? क्यों नहीं लिख सकते हैं? प्रिंट करा दे। ये कब चलेगा? तो जब क्लिक होगा बटन पे। तो बटन पे क्लिक होगा तो वो क्यों चलेगा? क्या सर? भाई जे तो मैं इसे बटन ध्यान एक्शन परफॉर्म्ड, जे बटन पे क्लिक करने पे चलेगा ना। हाँ सर। टेक्स्ट फील्ड हाँ, परफॉर्म बिल्कुल कब सर। चलेगा? सर जब टेक्स्ट फील्ड होगा कुछ टेक्स्ट करेंगे फील्ड हम पे एक्शन क्लिक परफॉर्म। होगा तब। तो जब टेक्स्ट बिल्कुल फील्ड पे सर। क्लिक करना है तो उसका कोड वहां लिख दो। हमें करना नहीं है तो हम उसे छोड़ के चलेंगे, बात खत्म। काहे इतना टेंशन ले रहे हो? नहीं सर, मेरा कहने की था वहां पर इफ एल्स कंडीशन लगा के सारे करते थे ना, उसके लिए। क्या इफ एल्स कंडीशन लगा के करते थे? बहुत सारे बटन होंगे तब की बात कर रहे हो? हाँ तो बहुत सारे बटन होंगे तो फिर से आ जाएगा ना उसका एक्शन परफॉर्म्ड। और अगर नहीं आएगा तो फिर उसका एक बटन और बनाओ भाई, एक और बटन बनाओ, एक और बटन बनाओ, इफ एल्स कंडीशन दे दो। देख तो यहाँ नीचे एक बटन बनाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एक बटन रजिस्टर नाम से बना लो, और उस पर राइट क्लिक करके उसका बटन देखो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? अलग सा एक्शन परफॉर्म बन गया था। तब बस अलग से एक्शन परफॉर्म करो, क्या दिक्कत है? इफ एल्स कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उस बटन पे करना है एक्शन तो उस पे लिए अलग कोडिंग करो, इस पे अलग कोडिंग करो। और अगर तुम ये यूज नहीं करना चाहते हो तो अपना लिसनर बनाओ, अपनी कोडिंग करो।
यही सेम अपना अपने हिसाब से वो चलाएगा कि नहीं हो पाएगा। भाई GUI की कोडिंग यहाँ करो, लिसनर अलग बनाओ, मत ये यूज करो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ। मतलब इसमें एक फीचर दे दिया, मतलब हर एक बटन के इवेंट में अलग अलग लिसनर दे दिया, वो दे दिया एक्शन परफॉर्म बटन मेथड। बिल्कुल। चलाओ भाई, इसे रन करो। हुआ भाई एक्शन? जो आपने एक्शन दिया वो हो गया। अब आप लोगों के लिए काम है, जैसे आपने बीन पढ़ा है तो ये सारा डेटा उठा के बीन में रखो और उसको लॉगिन करवाओ, मैच कराओ। अगर यूज़र नेम एडमिन हो, पासवर्ड एडमिन हो तो अगले पेज पे ओपन कराओ, नहीं तो ना कराओ। ऐसा कोड वोड लिख सकते हो ना अब। तो ये सब काम यस आप, हाँ। सर एक बात सर, हम लोग बीन क्लास जो बनाते हैं सर, सिर्फ डाटा को प्राइवेट रखने के लिए ही बनाते हैं, कुछ के लिए नहीं बनाते हैं। और उससे कोई काम हो दूसरा। डेटा को एक जगह संभाल के रख लेते हैं एक ऑब्जेक्ट में ना, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ वहाँ यूज करते रहते हैं। डेटा को संभाल के रखने के लिए एक जगह होल्ड करके रखने के लिए, ताकि इस अच्छा डेटा सर, को जहाँ पे प्रोग्राम में यूज करना है वहाँ यूज कर लें। इनकैप्सुलेशन भी होता है वहां से अचीव करते हैं फुल 100%। ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, तो पूछ क्यों रहे हो गया, ख़त्म कहानी। पढ़ा चुका हो ना, इनकैप्सुलेशन को अचीव भी करते हैं, फलाना भी करते हैं, ढिमाका भी करते हैं। मुद्दे वाली बात अच्छा पूछो। ये यहाँ पे ये स्विंग पढ़ रहे हो, नेटबीन्स चलाना सीख लो और एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओ कोई छोटा मोटा अपना, है क्या परवेज? अब इसमें हाँ सर। इससे रिलेटेड पूछ सकते हो कि सर ये कैसे करें, वो कैसे करें, फाइल पे इवेंट कैसे करें, वो इमेज का वो जो जावा का आइकन बना है वो कैसे चेंज करें, है ना। अभी एक इसी से एक और फ्रेम कैसे ओपन करें, ठीक है। ये सब चीज़ें हाँ हैं। सर। बाकी और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेरी जो आपको लग रहा है कि ये पूछना चाहिए? सर मेरा एक सर क्वेश्चन इसका है। पासवर्ड तो 1 2 3 4 दिखा रहा है सर। हेलो। तो एक काम करो ना, प्लेटी में जाओ, ये क्लोज कर दो ना इमेज। हाँ, ये प्लेटी में जाओ, प्लेटी। यहाँ पे देखो पासवर्ड फील्ड होगा, एक पासवर्ड वाला फील्ड होगा। डिज़ाइन व्यू में जाओ, डिज़ाइन मोड में, सोर्स मोड में हो तुम ना, डिज़ाइन मोड में जाओ, ठीक है। अब प्लेटी पे क्लिक करो, नीचे देखो रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, पासवर्ड फील्ड, उसके नीचे और नीचे, उसके नीचे ये है पासवर्ड फील्ड, ये लगा लीजिए, ठीक है सर। अब ये नहीं दिखेगा आपको पासवर्ड, ठीक। और बताओ क्या कह रहे हो भाई कुलदीप? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, इस पे मतलब सर जो वो होता है जे पैनल, सर उस पर हम वो जे मेनू बार कर सकते सेट। सर वो अक्सर वो देखा है मैंने, उस पे सेट होता है फ्रेम पे। सर उसको ओवरलैप नहीं कर सकते सर टेक्स्ट के ऊपर में, और इसको विजिबल करा देंगे कि मतलब अगर बंदा क्लिक करे तो शो पासवर्ड हो जाएगा, नहीं करेगा तो वो हो जाएगा, दूसरा पैनल दिखाएगा। पूछना बड़ा आसान लगता है, करना ना बड़ा कठिन लगता है कि सर ये ऐसा कर दें। अब करना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो कि क्लिक कर दें तो पासवर्ड शो हो जाए, कि क्या हो जाए, क्या करना चाह रहे हो? हाँ वही सर।
नहीं तो सर, ओवरलैप होगा ना सर, ओवरलैप कर सकते हैं सर, एक टेक्स्ट फील्ड का और नहीं दूसरा टेक्स्ट ये। क्यों करोगे? एक एक टेक्स्ट फील्ड के ऊपर दूसरा टेक्स्ट फील्ड क्यों ओवरलैप कर रहे हो? क्या जरूरत है? नहीं सर, जरूरत ये था कि मतलब उसका बगल में एक बटन बनाएंगे, उसको क्लिक करने से पिछले वाला टेक्स्ट फील्ड दिखा दे, उसका अनक्लिक करने से पासवर्ड वाला दिखा दे, कि मतलब शो पासवर्ड जो होता है वो सही होगा ना। अरे तो सो पासवर्ड के लिए वो थोड़ी ना लगाएंगे। सो पासवर्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक वो लगाएंगे, हिंट लगाएंगे यार, या कोई अच्छा वो सेट करेंगे, ड्रॉएबल टाइप का सेट करेंगे एकदम कॉर्नर पे, कि क्लिक करते ही वो पासवर्ड दिखा दे। उसी में दिखाएंगे ना, उसी टेक्स्ट फील्ड में दिखाएंगे। दो टेक्स्ट फील्ड थोड़ी ना लेंगे ओवरलैप कराने के लिए, कि एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे जिसमें पासवर्ड प्लेन रखें और एक में इनक्रिप्टेड रखें, उस पर सर क्लिक करके दिखाएं। ऐसा कुछ भी हमको नहीं। लगा सर वो एक इंक्रिप्टेड है ना सर, उसका ऊपर में ओवरलैप कर देंगे टेक्स्ट फील्ड, अभी जो गेट मैंने करेगा। अभी मैंने परसों आपको एक प्रोजेक्ट रन करके दिखाया था AWT में। जब मैं क्लिक कर रहा था तो मेरा पासवर्ड शो हो जा रहा था, याद आ रहा है? मैं पासवर्ड लिख रहा था, उसके बाद क्लिक करते हुए पासवर्ड शो हो जा रहा था, याद आ रहा है? मैंने कोड दिखाया था आप लोगों को। हाँ सर। सर मुझे पता नहीं था। हाँ सर, दिखाया था। भाई AWT वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है, असाइनमेंट करके, बटन डेमो करके होगा AWT फोल्डर में, देखना असाइनमेंट्स के अंदर। तो उस वाले लॉजिक को तुम्हें क्या कर देना है, एक लेबल बना देना है। इस टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो टेक्स्ट फील्ड को, और इसकी प्रॉपर्टीज चेक करो कौन कौन सी हैं। जैसे आइकन है, इसमें आइकन सेट कर दो, या कोई लेबल इसके साथ सेट कर दो। जैसे एंड्रॉयड में ड्रॉएबल होता है सेट करने का ऑप्शन, है ना, ड्रॉएबल लेफ्ट, ड्रॉएबल राइट, ऐसे कुछ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा, ठीक है, बॉर्डर है, कर्सर है, डिसेबल टेक्स्ट कलर नहीं, नहीं यहाँ पे एक वो होगा, इमेज ही करके था, देखो, फोकसेबल हाइलाइटर। ये हाइलाइटर क्या है भाई? चेक करके देखना पड़ेगा। अरे गूगल पे ये टाइप कर लो कि भाई अगर मान लो कि हमें वाटर मार्क, खैर वो वाटर मार्क अलग चीज़ होती है, एक छोटा सा आइकन सेट करना है टेक्स्ट फील्ड में बगल में राइट कॉर्नर पे, ठीक है? तो गूगल में सर्च कर लेंगे। हाँ, गूगल आप कर लो, कोई करके देख लो कि हाउ टू सेट द एनी आइकन, स्मॉल आइकन ऑन अ टेक्स्ट फील्ड, स्विंग। पहले स्विंग ही लिखना, स्विंग के अंदर ये करना है, एक स्मॉल आइकन कैसे सेट करा जाए। और बताओ भाई। सर सर, एक क्वेश्चन और था सर। हम्म, जैसे इसको हम डाटाबेस से अटैच करेंगे, एक ही एप्लीकेशन 3 बंदा चला रहा है, जैसे कंप्यूटर में, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग जो होता है मॉल में, एक ही एप्लीकेशन 3 बंदा जब चलाता है, 3 कस्टमर आता है, डाटाबेस तीनों के लिए एक ही होता है सर। तो उस टाइम में सर उसको भी सर हम लोग वो लगाएंगे सर, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड थ्रेड में डालना पड़ेगा प्रोग्राम को। कोई ज़रूरी नहीं है थ्रेड वर्ड डालने के लिए। कोई चैटिंग वाटिंग ऐप नहीं बना रहे हो आप, डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को 3 लोग चलाएं चाहे जितने लोग चलाएंगे, डेटाबेस एक ही होगा, उसमें चल जाएगा। सब लोग वही, सब लोगों का डेटा उस एक ही डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। हाउ टू सेट आइकन इन स्विंग कंपोनेंट, इमेज आइकन तो होता है, ऐसे लिखो स्मॉल आइकन, वो देख लेना आप, कल डिस्कस कर लेंगे। और बताओ, स्मॉल आइकन स्विंग के अंदर कैसे सेट करेंगे? राइट साइड में, राइट कॉर्नर में, और उस पर इवेंट हम फायर करा देंगे। उस पर इवेंट करते हुए पासवर्ड शो करने का लॉजिक लिख देंगे। और बताइए रवि। सर जैसे कि सर वेबसाइट में सर डोमेन मिलता है ना सर, वहाँ पर ये वेबसाइट डाटा चल को रही है क्या? ये वेबसाइट है? हेलो। अरे पहले रुको, नहीं सर। तब फिर वेबसाइट की क्यों बात कर रहे हो? हेलो। नहीं नहीं अरे तो रुक जाओगे, सर, हेलो इसका हेलो एक कर रहे हो, नंबर बात तो हो जाने दो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है सर, हाँ तो इसको भी आपको क्लाउड में रखना है डाटा, जैसे कि जैसे वेबसाइट में MySQL देता है सर, डाटाबेस देता है रखने के लिए। इसको इसके लिए क्या मिलता होगा? उसके लिए डोमेन मिलता है ना,
होस्टिंग मिलता है डाटा को रखने के लिए, इसके लिए क्या मिलता है? कुछ नहीं। तुमने वही मिल स्विंग की एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट की? स्विंग का डेटा डेटाबेस में स्टोर किया? रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के डेटाबेस में स्टोर किया अभी? नहीं सर। तो कल करके लाना और सबको दिखाना, और उसको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों कर लेना, तो तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है? भाई वेबसाइट जो होती है वो होस्ट होती है, और ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसको होस्ट कहाँ करोगे? हाँ, डेटाबेस तुम खरीद लो, होस्टिंग परचेज कर लो, तुम्हारी एप्लीकेशन लोकल चलेगी, तुम्हारा डेटाबेस ऑनलाइन चलेगा। हाँ सर, यही बोल रहे डाटाबेस का चक्कर। हाँ, तो डेटाबेस ऑनलाइन चल जाएगा, लेकिन तुम कल डेटाबेस का प्रोजेक्ट बना के ले आओगे। सही है सर। हाँ, डेटाबेस वाला तुम इसको डेटाबेस से कनेक्ट करके पूरा लेके आओगे, दिखाओगे मुझे। जिसने डेटाबेस पढ़ रखा है वो तो कम से कम इतना करेगा। क्या निशांत? सर वो जो बनाए था हम लोग डाउ क्लास बिन क्लास, उसी तरीके से करना पड़ेगा। आप फ्री हैं, जैसे मर्जी वैसे करिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जो आपकी इच्छा है, जिस तरह से आपकी इच्छा है उस तरह से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रही बात होस्टिंग की और वो डोमेन की, तो वो वेब में होता है ना, ये वर्ल्ड वाइड थोड़ी नहीं चलेगा एप्लीकेशन। हाँ, डेटाबेस अगर तुम डेटाबेस क्लाउड रख लो, तुम डेटाबेस जो मर्जी वो रख लो, तरीका बस यही होना चाहिए, तुम्हारे पास डेटाबेस होना चाहिए। तो जब होस्टिंग खरीदोगे तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस का आईपी होगा, कनेक्ट कर दोगे, यहाँ से क्लिक करोगे, डेटा इंटरनेट से कनेक्शन होना चाहिए बस, नहीं तो डेटा कैसे जा पाएगा ऑनलाइन? चला जाएगा। तो पहले उसको हम वेब में कन्वर्ट कर लें, वेब से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लें, फिर कर लेंगे। और पहले डेटाबेस का कनेक्टिविटी कर लेना, अभी तो आगे चीज़ें और पढ़ लिया जाए। तो आप ये सेलेक्ट करके इस पे पासवर्ड क्लिक करोगे तो शो करने का भी ऑप्शन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कुछ पूछना है? सर सर जो मेनू बार है, इस पर मेनू कैसे करेंगे सर? आइटम इस पर इससे मतलब नटबीन से प्लेटिस पे जाओ भाई, मेन्यू आइटम पे क्लिक करो, मेन्यू आइटम को ड्रैग करके फाइल में लेके चले जाओ। कहाँ चला गया? अरे रहने दो, अब जाने दो, मोह माया था वो गायब हो गया, फिर से चले जाओ। मेन्यू आइटम, तो तुम्हें मेन्यू आइटम ही लेने चाहिए थे, और वहाँ से हटा दो वो फाइल और एडिट जो लगा है ना पहले से। चलो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। या तो एक काम कर लो ना, सुनो, ये जो मेन्यू आइटम लगे हुए हैं ना पहले से, ये हटा दो, इसको हटाओ, हाँ उसको भी हटा दो, ये कट कर दो, ये भी कट कर दो, ठीक है। ये पूरा मेन्यू बार ही डिलीट मार दो यार, एक एक करके। हाँ, अब तुम सीधे मेन्यू आइटम लगाओ, प्लेटी में जाके मेन्यू आइटम लगाओ। मेन्यू आइटम लगाओगे ना तो इसके साथ मेन्यू बार ऑलरेडी होगा। नहीं आ रहा है? अरे प्लेटीज में जाओ एक बार फिर से, यहाँ देखो मेन्यू आइटम, रेडियो बटन, मेन्यू आइटम चेकबॉक्स, मेन्यूज, सो मेन्यू बार होना तो चाहिए भाई। ओनली मेन्यू सर है ना सर मेनू बार, ये फिर ऊपर फर्स्ट पे। तो मेन्यू बार तो हमने ऐड ही किया था। सर करो भाई। सर उसके अंदर मेनू होंगे, मेनू आइटम चाहिए। तो वही तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, नहीं हो रहा था ना। मेन्यू बार ले जाओ, अच्छा देखें, मैनुअली कर देना, थोड़ा सा कोड लिख लेना। क्या हो गया? ये अब कुछ है सर?
अब कुछ गड़बड़ी हो गई है। सर वो आ ही नहीं रहा है सर। कोई बात नहीं, तो फिर सब हटा के फिर से स्टार्टिंग से बना देना। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है तो ठीक है, नहीं होता तो जितना होगा उतना कोडिंग से कर देंगे। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ नॉट रिकमेंडेड अप्रोच भाई, रिकमेंडेड है कोडिंग से करिए। कहाँ से कहाँ तक सेट हो पाएगा, नहीं सेट हो पाएगा, मेनू आइटम अलग से बना के ऐड कर देना कोड में। कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z करते जाओ। आ गया, रुको। अब ये फाइल में हमारा नहीं आ रहा था ना, फाइल पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, कर दिया सर, कुछ नहीं हो रहा है सर। ये किनारे पे कहीं क्लिक करो ना, मेनू बार पे। हाँ, इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो। कुछ नहीं हो रहा सर, डबल क्लिक पे। सोर्स कोड में चले जाओ, कोई बात नहीं। राइट क्लिक करके देख लो। यहाँ पे राइट क्लिक करके को क्या कर लोगे, सोर्स पे जाओ। सर बाइंड भी दिखा रहा है एक ऑप्शन, देखो बाइंड ऑप्शन भी दिखा रहा था। राइट क्लिक करके बाइंड बैकग्राउंड बटन, अच्छा चेंज वेरिएबल, ऐड मेन्यू, ये भी ऑप्शन है। अच्छा नहीं, ऐड मेन्यू से मेन्यू ऐड हो जाएगा। फाइल पे जाओ, फाइल पे सेलेक्ट करो, फाइल पे क्लिक करो, फाइल पे क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाओ। इस फाइल में नहीं भाई, अपने फाइल में, अपने फाइल, हमारी फाइल, हमारा तुम्हारा फाइल ऑप्शन भाई, फाइल ऑप्शन, तुम दूसरी जगह। अरे जी मेनू बार नहीं। मेन्यू बार जो तुमने बनाया है खुद का, उसकी बात कर रहे हैं। फाइल ऑप्शन मेन्यू, हाँ इसी पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो ऐड बाइंड में क्या क्या आ रहा है, सेलेक्ट आ रहा है, और नीचे आओ। सर ये क्या है सर, ऐड कॉम्प्लीट मेन्यू आइटम ऐड क्या आ कर गया दो। सर मेन्यू आइटम? हाँ बिल्कुल, क्लिक कर दो, आ गया। ठीक है कुलदीप। अब ये चाहते हो कि ये दिखे ना दिखे, इस पे प्रॉपर्टी फर्दर सेट कर सकते हो। ठीक।